वैसे तो माई का दरबार भक्तों से हमेशा भरा रहता है, लेकिन नवरात्रि के पावन मौके की बात ही कुछ और है। इन 9 दिनों में सुबह से लेकर देर रात तक माई के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्थित एक ऐसे पौराणिक सिद्ध मंदिर की, जहां सच्चे मन से मांगी गई मां के दरबार में हर मुराद पूरी होती है। यह मंदिर आजमगढ़ शहर के मुख्य चौक पर स्थित है, जहां पर दक्षिण मुखी माता विराजमान है। नवरात्रि के इस पावन पर्व में आप देख सकते हैं, जहां मां के दरबार में भक्तों के मत्था टेकने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं मंदिर के बाहर भी परिवार के साथ लोग फल फूल और प्रसाद की खरीदारी में लगे हुए हैं। वैसे तो भक्त यहाँ पूरे वर्ष ऐसे ही दक्षिण मुखी मां के दरबार में दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। बात करें इस मंदिर के महत्ता की, तो यह दक्षिण एशिया में दूसरा दक्षिण मुखी मंदिर है, जिसे मां दक्षिणेश्वरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में देवी दक्षिणेश्वरी का मंदिर है, जिसकी प्रतिमा का मुख दक्षिण दिशा में है। आजमगढ़ में मां के इस पौराणिक मंदिर तक पहुंचना बहुत ही आसान है। आजमगढ़ एक ऐसा शहर है जो उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल का केंद्र बिंदु है। इस शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में दुनिया की प्रसिद्ध पौराणिक धर्म नगरी काशी, जिसे बनारस और वाराणसी भी कहा जाता है, और 170 किलोमीटर की ही दूरी पर महाकुंभ संगम वाला प्रयागराज स्थित है। तो वहीं उत्तर दिशा में 100 किलोमीटर पर ही महान संत बाबा गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर है। तो पश्चिम दिशा में 140 किलोमीटर की दूरी पर प्रभु राम की आध्यात्मिक नगरी अयोध्या है। लगभग 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड राज्य व नेपाल देश की सीमा रेखा है। इन सभी स्थानों से प्रतिदिन इस जिले में काफी संख्या में लोगों का आना जाना होता है। ऐसे में यदि आजमगढ़ शहर के बीचों बीच स्थित मां दक्षिण मुखी देवी के दर्शन से वंचित रह जाए, तो बाद में जाने के बाद काफी अफसोस होगा। मेरे मन में यह बात आई कि क्यों न सोशल मीडिया के इस जमाने में ऐसे स्थान को सभी को विधिवत अवगत कराया जाए। इन सभी स्थानों से आजमगढ़ से गुजरने वाले दर्शनार्थी शहर के मुख्य चौक पर पहुंचे तो इस चमत्कारी दक्षिण मुखी देवी माता के मंदिर में माई का दर्शन अवश्य हो सकेगा। हाँ, हम आपको यह बात सच बता रहे हैं कि देवी माँ यहीं विराजमान हैं। हम जिस मंदिर को दिखाने और उसके बारे में बताने जा रहे हैं, वह मंदिर काफी रहस्यमयी है। इस मंदिर के बारे में लगभग 150 वर्षों से जो जानकारी चली आ रही है, उसके अनुसार हम आपको बताएंगे इस मंदिर का इतिहास क्या है। इस मंदिर को लेकर मंदिर से जुड़े पुजारी की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही 5वीं पीढ़ी के लोग बताते हैं कि इस मंदिर का उद्भव लगभग 150 वर्ष पूर्व शहर के करीब से गुजरने वाली तमसा नदी के किनारे पर हुआ। आज आप जहां यह मंदिर देख रहे हैं, यह कभी तमसा नदी का क्षेत्र हुआ करता था और यह इलाका जंगल व झाड़ी वाला इलाका था, जहां पर स्वप्न के आधार पर इसी आजमगढ़ जिले के निजामाबाद तहसील के शाहपुर गांव निवासी तंत्र विद्या के जानकार भैरव जी तिवारी ने उक्त स्थान पर तप किया। जब उन्होंने बालू को हटाकर समतल करने का प्रयास किया, तो वहां एक काला पत्थर नजर आया, जो देवी मां की प्रतिमा के रूप में मिला। दक्षिण दिशा की तरफ ही मां का मुख था। प्रतिमा में 4 भुजाएं थी और काले पत्थर की प्रतिमा बनी हुई थी। फिर क्या था, वहां भैरव जी तिवारी ने पूजा पाठ शुरू कर दिया और यह देखकर वहां हजारों श्रद्धालु पूजा पाठ के लिए जुट गए। भैरव जी तिवारी ने दक्षिण मुखी देवी की पूजा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। कुछ समय व्यतीत हुआ तो इसी परिवार के दयाल जी तिवारी भी मां की सेवा में लग गए। समय गुजरता गया। जब तमसा नदी के किनारे आजमगढ़ शहर के विकास के लिए एक नया बांध बनाया गया, उस दौर में उस स्थान पर मां का मंदिर भी परिवार के लोगों ने जन सहयोग से बनवा दिया। घर की महिलाएं भी देवी मां की पूजन स्थान पर अपनी सेवा देती हैं। समय बदलता गया, तमसा नदी की घेरेबंदी बढ़ती गई और आज मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर तमसा नदी के किनारे बांध बना दिया गया। बंधे के दूसरी तरफ खाली पड़े स्थानों पर लोगों ने आवास बना दिया, जो अब एक विकसित शहर का रूप ले लिया है।
अब यह 4-5 किलोमीटर का इलाका व्यावसायिक और आवासीय रूप में तब्दील हो चुका है। पूरे शहर को तमसा नदी ने 3 तरफ से घेर रखा है। यहाँ दर्शन करने प्रत्येक दर्शनार्थी बताते हैं कि यहाँ दर्शन करने के बाद लोगों को काफी शांति मिलती है और सच्चे मन से दर्शन करने वालों की माता हर मनोकामना पूरी करती है। ये आजमगढ़ का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दक्षिण मुखी मंदिर है। दक्षिण मुखी मंदिर जो है कहीं जल्दी मिलता नहीं है और हमारे आजमगढ़ के आस्था का ये बहुत बड़ा एक केंद्र है। ये यहाँ आने के बाद बड़ा ही सुकून मिलता है। मान्यता बहुत है इनकी महिमा, अच्छा हर मनोकामना पूरा होता है। हमारे अपने से प्रकट हुई है भाई, सुने ऐसा हम देखे हैं शुरू से जब से आए तब से देख ही रहे, सब कुछ बहुत अच्छा, सबकी आगे जाता, सब जो चाहता है वो मतलब पूरा करती है अगर श्रद्धा है तो, है कि नहीं। अब बहुत श्रद्धा से मन से आते हैं तो देखी नहीं कभी मुड़ी हुई, बहुत दूर दूर सब लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। आधुनिक के परिवार के लोग पूजा पाठ में तल्लीन रहते हैं। मंदिर के पुजारी का परिवार प्रतिदिन दक्षिण मुखी माता के परिसर की साफ सफाई कर श्रृंगार करता है, तब जाकर पूजन अर्चन के लिए यह मंदिर खोला जाता है। इतना ही नहीं, श्रद्धालु बताते हैं कि दक्षिण मुखी देवी माँ के चेहरे का भाव हर पहर में बदलता रहता है। यह उसी को आभास होता है जिस पर माँ की विशेष कृपा होती है। श्रद्धालुओं का कहना है कि दोपहर के समय माँ के चेहरे का भाव ऐसा होता है कि श्रद्धालु जाकर भी प्रतिमा से नजर नहीं मिला पाता। सुबह में 7 बजे से 9 बजे तक माँ की प्रतिमा जैसे हंसती हुई प्रतीत होती है और चेहरे पर मुस्कान का भाव रहता है। उसके बाद माँ के चेहरे का भाव सामान्य हो जाता है। 12:30 बजे तक चेहरे पर थकान का भाव नजर आता है। दोपहर 1 बजे के बाद माँ के चेहरे पर गुस्सा का भाव दिखता है। शाम 5 बजे तक भाव भंगिमा ऐसी रहती है कि कोई चाहकर भी प्रतिमा पर आंख नहीं टिका पाता। सायं 6:30 बजे के बाद चेहरे पर फिर वही मुस्कान का भाव आ जाता है। सायं 7-8 बजे के बाद थकान का भाव झलकने लगता है। देखिए मंदिर बहुत पुराना है, दक्षेश्वर काली तो ही है कलकत्ते में, यहाँ पर है। हमारी देवी बहुत जागता है, पूरा शहर की मान्यता है और आज से नहीं सदियों साल हम लोग जब बच्चे थे, बोले छोटे थे, तब से आज से लेकर आज तक पूरे दोनों नवरात्र शरदी और बसंती दोनों नवरात्र में माता की भीड़ बहुत लगती है, पूरे शहर के लोग आते हैं। चर्चा ये मंदिर में माता जी का क्या रूप बदलता रहता है समय के हिसाब से बदलता है और सुबह आएंगे तो कुछ और रहेगा, दोपहर में आएंगे, शाम को आएंगे। माता का जिस समय श्रृंगार होता है, जिसे मालूम माता जी बोल देंगे, जिस समय श्रृंगार होता है, जिसमें आरती उनकी होती है। और यहाँ के पुजारी जी लोग बहुत ध्यान देते हैं, बहुत पहले से व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं आजमगढ़ के ही सीताराम मोहल्ले का निवासी हूँ। मतलब माता रानी तो हमारे, हम समझे उनके आंचल में है। आजमगढ़ की हमारी अधिष्ठात्री है माता, जैसे काशी में माता विशालाक्षी समझिए स्वयं माता रानी हमारे यहाँ विराजमान है। कोलकाता में दक्षिणेश्वरी काली के बाद हमारे यहाँ दक्षिणेश्वरी माँ दुर्गा का मंदिर ये है और बहुत ही प्राचीन और भव्य मंदिर है। माता रानी कभी अपने आप से ही यहाँ निकली हुई है, तब से यहाँ पर वास कर रही हैं और दिन प्रतिदिन माता रानी जैसे मंदिर की शोभा बढ़ती जा रही है और बहुत सुंदर मंदिर होता जा रहा है। और देखिए बहुत ही आत्मविभोर होता है और जब तक नवरात्रि में लोग माता रानी दर्शन ना करते तो समझ लीजिए हम लोग का दिन नहीं बीतने वाला है। और दूर दराज से भी श्रद्धालु आते हैं, समझ लीजिए वो हमारे केंद्र बिंदु चौक पे वो स्थित है और चारों तरफ हमारे शहर है। और माता रानी देवी स्वरूप में, बाबा भोलेनाथ भवरनाथ बाबा के रूप में यहाँ विराजमान है। शहर के मुख्य चौक पर स्थित दक्षिण मुखी माता का यह मंदिर भक्तों के लिए हमेशा श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। हाल के वर्षों में पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर पुजारी द्वारा मंदिर को भव्य और आकर्षक बनवा दिया गया है। इस मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करने का स्थान सुरक्षित है। दक्षिण मुखी देवी माँ की महिमा अपरंपार है। आप सुनिए अयोध्या से आई एक श्रद्धालु ने क्या कहा। मेरा नाम साची है। कहाँ रहती हो? मैं अयोध्या से आई हूँ। अच्छा, इस मंदिर पे क्या शो करके आई? आज नवरात्रि माता रानी का दिन है तो मैं माता रानी के दर्शन करने आई हूँ। बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, तो मैं इसके दर्शन करने आई हूँ। जय माता दी। जय माता दी। मैं आप सबका संतोष श्रीवास्तव। साथियों, आजमगढ़ में कलकत्ता के बाद आजमगढ़ में पहला ऐसा मंदिर है जो दक्षिण मुखी माई का मंदिर है।
बस कोलकाता में, उसके बाद यहाँ पे है। और काफ़ी प्राचीन है। मैं जब छोटा था मैं तब से यहाँ आता था, मुझे भी नहीं पता कि कब से यहाँ पर है। और अब तो बहुत सारा जीर्णोद्धार हो गया है, बहुत खूबसूरत और सुंदर बन गया है। माता जी की कृपा हो रही है और मैं चाहूँगा कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज माई ने बुलाया, हम लोग यहाँ आए। जय माता। भैया हमारी मंदिर के सामने मिठाई की दुकान है, जो माता रानी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम लोग फल फूल रहे हैं। माता की महिमा बड़ी पुरानी, बड़ी निराली है। जो भी मनोकामना लेके आता है भक्त, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मंदिर की खास मान्यता ये है कि नवरात्र में तो सजा ही रहता है, वैसे भी यहाँ पे वार्षिक उत्सव होता है हर साल, वो भी बाहर से कलाकार आते हैं। और नवरात्र में 9 दिन 9 रूप माँ का मिलता है और अष्टमी के दिन अद्भुत मतलब श्रृंगार और रूप माँ का देखने को मिलता है। यहाँ पे मतलब जैसे बहुत लोगों के आंखों में समस्या थी, यहाँ के जो नीर का पानी है लगाने से आंखों की समस्या दूर हो गई। और मतलब हर जो भी मन से मान लिया जाए वो समझ यहाँ पूरा हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आजकल के यूथ जो मोबाइलों में मतलब ऐसे लोग ऐसी जगह बिजी हैं जो मंदिर नहीं जाना चाहते हैं या नहीं जाते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे उनके माता पिता को मैं आग्रह करना चाहता हूँ वो अपने बच्चों को उत्साहित करें ताकि वो भी मंदिर जाएं, अपने धर्म से, अपने सनातन धर्म से जुड़े। दक्षिणेश्वरी माता के इस मंदिर की महिमा का बखान किसी के बस की बात नहीं है। मंदिर के पुजारी शरद चंद्र तिवारी बताते हैं कि इस मंदिर से कुछ ही दूरी पर जो कभी तमसा नदी का तट था, वहाँ भी कुछ पौराणिक स्थान मौजूद हैं, जहाँ त्रेता युग में वनगमन के समय भगवान श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ विश्राम किए थे। भगवान श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग आज भी राम घाट पर स्थित है। आप शिव मंदिर के इस भवन को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि निश्चित रूप से यह एक पुराना पौराणिक स्थान है। आपको यह भी बता दें कि तमसा नदी का उद्भव भी अयोध्या जिले से जुड़ा हुआ है। जिले के अंतिम छोर पर स्थित मवई ब्लॉक के लखीपुर गांव के पास बसोड़ी स्थान है, जहां से तमसा नदी निकलती है। यह नदी आजमगढ़ मऊ होते हुए बलिया के गंगा में मिल जाती है। इस नदी का पौराणिक महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है, भगवान श्री राम के वनवास के दौरान तमसा नदी के आसपास से गुजरने के कई प्रमाण अभी भी मौजूद हैं। माँ के इस मंदिर की छटा बहुत निराली है। यहाँ आने वालों की माँ हर मुराद पूरी करती है। मंदिर के पुजारी शरद चंद्र तिवारी ने इसके अलावा और क्या क्या बातें बताई, सुनिए आप उनकी जुबानी। शरद तिवारी, पुजारी दक्षिण मुखी देवी मंदिर, चौक, आजमगढ़। इस माता जी के मंदिर का क्या इतिहास है? माता जी का ये दक्षिण मुखी मंदिर करीब 150 साल पुराना है और हम लोग जो है 5वीं पीढ़ी में है और हमारे बाद जो हमारे बच्चे हैं वो लोग 6ठी पीढ़ी में आएंगे। और चूंकि दक्षिण मुखी मंदिर है इसलिए तांत्रिक मंदिर के रूप में इसे जाना जाता है। जहाँ भी दक्षिण मुखी मंदिर होगा वो तांत्रिक मंदिर ही कहलाएगा। तो तंत्र विद्या से हमारे दादा परदादा लोग जो है बहुत बड़े तांत्रिक थे, तो तंत्र विद्या से ये इन्होंने तप करके माता जी को प्रकट किया था। ये भारतवर्ष क्या लोग कहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ भारतवर्ष में, लेकिन लोग कहते हैं कि एशियाई उपमहाद्वीप में दक्षिण मुखी देवी मंदिर केवल 2 ही है, एक दक्षिणेश्वर देवी कलकत्ता और दूसरे आजमगढ़ में। और इसलिए इनका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। और आस्था का सैलाब देख ही रहे हैं कितना उमड़ा हुआ है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ का महत्व कितना है। एक सिद्ध पीठ के रूप में इनकी मान्यता है, सिद्ध पीठ है, ये 5वीं पीढ़ी में है। और जो पहली पीढ़ी थी उनका क्या नाम था? भैरव प्रसाद त्रिपाठी, वही थे। और उन्हीं की देन है कि आज ये शाखाएं सब निकली हुई है और हम लोग जो है यहाँ पर माता रानी की सेवा में लगे हुए हैं 5 पीढ़ी से। यहाँ श्रद्धालुओं का आने का मुख्य वजह क्या है? श्रद्धालुओं के आने का मुख्य वजह यह है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना होती है लोगों की पूरी होती है, अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर उसे किया जाता है तो। और यहाँ से जितने भी अधिकारी वर्ग है, चाहे जो भी हो, चाहे दूसरे स्टेट में भी चले गए हो, अगर यहाँ पर है तो बिना यहाँ दर्शन किए हुए यहाँ से लोग जाते नहीं है। किस तरह का लगा? बिल्कुल। श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहेंगे?
श्रद्धालुओं से तो यही कहना चाहेंगे कि माता रानी का दर्शन कर दक्षिण मुखी मंदिर, क्योंकि दक्षिण मुखी देवी है इसलिए इनका आशीर्वाद प्राप्त कर लाभान्वित हो। मंदिर की महानता ये है कि बहुत पुरानी प्राचीन मंदिर है और माता रानी की बड़ी कृपा रहती है। नवरात्रि में यहाँ इनकी कुछ अलग ही कृपा रहती है और हम लोग को सुबह शाम दोपहर में 3 बार दर्शन होता है अलग अलग रूपों में। और माता रानी के बारे में जो भी मतलब जितना सोच लीजिए सब पूरा हो जाता है। और हम लोग तो यहाँ के मतलब भाई हैं पुजारी, तो हम लोग तो कुछ ज्यादा ही यहाँ से है। मंदिर के आसपास प्रमुख पर्व पर मेले जैसा आयोजन होता है। मंदिर में चढ़ाने के लिए अगल बगल फूल, स्त्रियों के श्रृंगार, बच्चों के खिलौने व अन्य सामान का बाजार है, जहां पूरा सामान मंदिर के आसपास आसानी से मिल जाता है। इस मंदिर की एक खास बात यह भी है कि यहाँ व्यापारी अपनी व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने के पूर्व और दुकान बढ़ाने के बाद इस दक्षिण मुखी माता के दरबार में अपनी हाजिरी नियमित रूप से लगाते हैं। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु माता दक्षिण मुखी देवी के दरबार में अपना मत्था टेकते हैं और पुण्य के भागी होते हैं। मंदिर में मां की आरती के लिए भक्त काफी पहले से ही मंदिर परिसर में इंतजार करते हैं। मां के इस दरबार में प्रातः काल की आरती सुबह 5 बजे तथा रात्रि की आरती 10 से 10:30 बजे के बीच में होती है। मंदिर के पुजारी बहुत भव्य तरीके से इस आरती को करते हैं। उस समय घंटा घड़ियाल की आवाज से पूरा परिसर गूंज उठता है। रात्रि की आरती के बाद मां का दरबार 7 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। फिर सुबह 5 बजे आरती के बाद दर्शन के लिए खोला जाता है। दक्षिण एशिया में मात्र 2 दक्षिण मुखी देवी का मंदिर होने से इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। बताते हैं कि इस इलाके के लोग जब कभी विंध्याचल, वैष्णो देवी, मैहर देवी सहित जिन शक्तिपीठों पर दर्शन के लिए जाते हैं तो इस मंदिर पर भी लोग माथा टेकते हैं। ऐसे में यदि कभी आपके मन में दक्षिण मुखी माता के दर्शन की इच्छा हो तो आजमगढ़ शहर के दक्षिण मुखी माता के इस मंदिर पर जरूर आएं और मां का आशीर्वाद लें। जय मां दक्षिण मुखी माता, आपकी कृपा सब भक्तों पर बनी रहे। यदि यह स्टोरी आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर भी करें।